दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के शोबे में कीमतों में कमी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मज़ीद 553 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई एक कार्रवाई में 2 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं। मुल्तान में कौमी T20 कप में आज खेले जाने वाले मैचों में शिमाली पंजाब का मुकाबला वस्ती पंजाब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला जनूबी पंजाब की टीम से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ कम करने के लिए तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का ज़िया भी कम होगा। तेल और गैस की तलाश और पैदावार के बारे में इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को तवानाई के दरपेश मसाइल से निमटने के लिए एक मरबूत और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तलाश और पैदावार के इंतज़ामी निज़ाम पर अमल दरामद से कम लागत के तेल और गैस के ज़खायर से इस्तेफ़ादा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा और अवाम को तेल और गैस की कम कीमत पर फराहमी मुमकिन होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वायरस की वबा के बावजूद इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली और महंगाई में कमी को यकीनी बनाने के बारे में हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। निजी टीवी को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत या जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। सदर ने इस एतमाद का इजहार किया कि मौजूदा हुकूमत पिछली 2 हुकूमतों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे बदउनवानी के खिलाफ हैं और उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ अदलिया की कोशिशों को सराहा। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। पेट्रोलियम के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर ने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी पर काम कर रही है। PTV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तेल की कंपनियों के मामलात में हुकूमती मुदाखलत में कमी इस पॉलिसी का हम खासा है, जिसका मकसद मुसाबकाती माहौल पैदा करना और सार्फिन के लिए मराद फराहम करना है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी की तैयारी से दहाइयों पुराने कवायद व ज़वाबित में तब्दीली लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तंजीम नौ पर भी गौर किया जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम कानूनी ज़राए बरूएकार लाएगी, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए अदालत को ज़मानत दी थी। फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क गए थे, मगर आज तक वो लंदन के किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर विजय विक्रमा ने इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,071 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 553 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस वबा से मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 2,98,593 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 8,884 है। ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर की जाने वाली एक कार्रवाई के दौरान धमाका खेज आलात बनाने का एक माहिर समेत 2 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोया के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की और इस दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया। ये दहशतगर्द बेगुनाह मकामी अफराद के कत्ल, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 25 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे।
فلسطین کے مغربی کنارے کے مختلف حصوں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپیں اسرائیل کی طرف سے آباد کاری منصوبے کو توسیع دینے کے خلاف فلسطینیوں کے ہفتہ وار احتجاج پر شروع ہوئیں۔ اور ملتان میں قومی T20 کپ کے آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ میں سپہر 3 بجے شمالی پنجاب کا مقابلہ وسطی پنجاب سے ہوگا، جبکہ دوسرا میچ شام 7:30 بجے خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔